8 जनवरी 2024 खयाबान सर सैयद रावलपिंडी इदारा तालीमात इस्लामिया में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान के हवाले से जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब ने एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। उसमें दौरान गुफ्तगू आपने आला हजरत के हवाले से चंद बातें कही। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में लिखा है। वैसे मैं आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक को हम कहते हैं हजरत अबू बकर, उमर को कहते हैं हजरत उमर, उस्मान को कहते हैं हजरत उस्मान, अली को कहते हैं हजरत अली, हसन को कहते हैं हजरत हसन, सलमान फारसी को कहते हैं हजरत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हजरत। इसमें सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कहना यह है कि इस लफ्ज़ आला हजरत से मुझे तकलीफ है, इसलिए कि और भी तो आला हजरत हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सिर्फ हजरत अबू बकर, हजरत उमर सिर्फ हजरत उमर, और इमाम अहमद रजा आला हजरत। इसके कई जवाब हैं और हो सकते हैं। आम फहम अंदाज में अगर हम बात करें अपने दोस्तों को समझाने के लिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आला का मतलब क्या है। हजरत कहते हैं जनाब को, आला ये इसमें तफजील का सीगा है और असल में था आलावू। इसकी असल है आइन लाम और वाव उलूव, मतलब है बुलंदी। आलावू था। हफ्त अक़साम में से ये नाक़िस है। उसूल ये है कि जब वाव मुतहर्रक मा क़बल मफ्तू हो तो उसको खड़ी ज़बर से बदल दिया जाता है। अब खड़ी ज़बर कभी वाव पे नहीं आई, इसको या से तब्दील किया तो आला हो गया। ये रस्मुल ख़त में या है। आला का मतलब हुआ बरतर, बड़ा, और हज़रत का मतलब है जनाब, तो आला हज़रत का मतलब हुआ बड़े जनाब। बर्रे सगीर पाक व हिंद में ये लक़ब ताज़ीम के लिए, तौक़ीर के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए बोला जाता था और बोला जाता है। इस तरह के हम देख सकते हैं क़याम मशरिक़ में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल अलैहिर्रहमा ने अफ़ग़ानिस्तान के फरमा जनाब अमानुल्लाह खान साहब के हवाले से कहा कि आला हज़रत अमीर अमानुल्लाह खान, ये क़याम मशरिक़ के दिबाचे में है। और ये मारूफ व मशहूर है कि किसी को इज्जत देना मकसूद हो तो हम कहते हैं माशाल्लाह आज तो आला हजरत तशरीफ लाए। दूसरा इसका जवाब ये है कि जब हम किसी को कोई लक़ब अता करते हैं, जब मुआशरा कोई लक़ब अता करता है तो हम असर लोगों में हमेशा ये लक़ब दिया जाता है, हम जिन्स लोगों में ये दिया जाता है। इस तरह जनाब सिद्दीक़ अकबर, तो क्या हुजूर सिद्दीक़ अकबर नहीं है? हुजूर से बढ़ के कौन सिद्दीक़ अकबर है? वो है नबी होने के एतबार से। तो यहाँ पे जनाब सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर कहा गया सिहाबा के एतबार। जनाब फारूक है फारूक आज़म, तो क्या सरकार फारूक आज़म नहीं है? अगर कोई मोतरिज़ एतराज़ करे तो जवाब ये है कि जमात सिहाबा में फारूक आज़म हज़रत उमर की ज़ात है इला आखिरी। तो आला हज़रत को ये लक़ब दिया गया उनके ज़माने के उलमा के एतबार से। ये हुई इस बात की वजाहत जो कि हज़रत सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कही कि ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। हम उसने ज़न रखते हुए अपने दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हज़रत सैयद रियाज हुसैन शाह साहब को ये मसला मुस्तहज़र नहीं होगा, वरना आप आलिम फाजिल हैं, आप स्कॉलर हैं, कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से आपने काम किया है। अगर कोई आदमी कोई ऐसा मसला बयान कर दे जो उसके जहन में उस वक़्त मौजूद ना हो तो उस पे लाठियाँ लेके, डंडे लेके, सोटे लेके चढ़ नहीं दौड़ना चाहिए। आले रसूल हैं और आले रसूल का एहतराम करना चाहिए। एक साहिब कहने लगे जब हमने उनसे गुफ्तगू की, जी ये तो आले रसूल भी नहीं है, ये तो गुज्जर से सैयद बने हैं। हमने कहा जी आपके पास कोई दलील? तो दलील कोई नहीं है। देखिए एक शरई मसला जो दिल दहला देने वाला है कि शरीयत इस्लामिया में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजाएं अल्लाह ने मुतय्यन की हैं। मसलन ज़ानी है तो उसकी सज़ा कोड़े हैं, शादीशुदा है तो रजम है, शराबी है तो उसकी सज़ा कोड़े हैं, अगर कोई बुहतान लगाने वाला है तो उसकी सज़ा 80 कोड़े। अगर कोई शख्स ज़िना करे और उस पे हद नाफिज हो जाए तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी। अगर कोई शराबी हो, शराब पी, उस पे हद नाफिज हो जाए, उसकी गवाही कबूल की जाएगी। लेकिन अगर कोई बुहतान तर्राजी करने वाला हो, उसने बुहतान लगाया और साबित न कर सका, झूठा बुहतान बांधा, उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाती। खा उसको दुर्रे भी पड़े फिर भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती। तो बिला वजह इस पे तोहमत लगाना, ठीक है आपको हम सबको इल्मी इख्तिलाफ है और होना चाहिए कि बर्रे सगीर की एक अजीम शख्सियत के हवाले से इस तरह का कलाम कहा, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि आले रसूल का अदब छोड़ दिया जाए, एहतराम छोड़ दिया जाए? हमें ये अदब सिखाया आला हजरत ने ही सिखाया। दूसरी बात ये है
کہ ہم سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے پچھلے چند سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، آپ کی تقاریر موجود ہیں، آپ کی تحاریر موجود ہیں کہ آپ اہل سنت کے عقیدے سے عدول کر رہے ہیں، آپ کے عقائد وہ نہیں ہیں جو کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اور ہونے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے عقائد باطلہ اور فاسدہ جو کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب اور آپ کے متبعین، آپ کے ماننے والے، مثال کے طور پہ یہ 8 جنوری کا پروگرام ہے، اس میں سید مزمل شاہ صاحب گجرات والے، اور ان کی باتیں سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے سب کو معلوم ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، توبہ طائب بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، یہ بھی اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تو سید ریاض حسین شاہ صاحب پچھلے چند سالوں سے اس طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں جس سے عوام اہل سنت کو بھی تکلیف ہے، خواص اہل سنت کو بھی تکلیف ہے کہ یہ قبلہ شاہ جی کس طرف چل پڑے، ہمیں تو اس طرف لے کے آنے والے ہیں اور پھر خود دوسری جانب مائل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت اس لیے ہے کہ وہ عقائد باطلہ کے سامنے سد سکندری ہیں، ان سے محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی لین دین ہے، کوئی رشتہ داری ہے، نہیں، اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے عقائد اہل سنت پر سب کو جمع کیا اور دلائل باہرہ کی روشنی میں انہوں نے تحقیق کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت کو ثابت کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علم و فضل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ حضور والا آپ کی اس بات سے لوگوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔